मोर देन 90% लोग थे वो खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। लेकिन ये बात अपनी जगह पे ठीक है कि जितने लोग आने चाहिए थे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है पूरे मुल्क में। अली अमीन गंडापुर का बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बोल जाना। अब मैं जब हद से ज़्यादा कह रहा हूँ तो इसका मतलब कोई हद है, तो हद किसी ने मुकर्रर की होगी या उन्होंने खुद मुकर्रर की है। वो खुद मुकर्रर नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो खुद मुकर्रर करने वाला नहीं है, किसी ने मुकर्रर की हुई थी इस वजह से कि भाई आप वज़ीर आला हैं। इस जलसे की इजाज़त दी गई, लेकिन इस हद तक बोलने की इजाज़त तो नहीं दी गई थी। 40 के करीब लोग हैं, वो अगर फॉरवर्ड ब्लॉग बनाते हैं तो मौलाना के साथ मिलके, मुस्लिम लीग नून के साथ मिलके, पीपल्स पार्टी का वहाँ पे इत्तेहादी गवर्नमेंट तो बड़े आराम से इनका तख्ता उल्ट देगी। तो ये सारी खिचड़ी पक रही है। यही वजह है कि इसने एक शटअप कॉल भी दिलवाई थी इमरान खान से। इन लोगों को प्लानिंग ये है कि ये पार्टी की मरकजी क़यादत पे कब्जा करेंगे, अली अमीन गंडापुर, और शेर अफजल मरवत को वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में देंगे। और ये है असल में इसके पीछे, और ये जो इतनी बड़ी बड़ी उसने अपनी हद से बढ़ के मारी हैं, इसकी वजह ये। फैज़ हमीद के बारे में ये पता चला है कि वो जब गुफ्तगू करते थे इतने एक्टिव थे कि वो दिन में इस्लामाबाद में कई पोजीशंस बदल के फ़ोन करते थे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कुछ सीक्रेट्स जो हैं, उन्होंने इमरान खान को दिए हैं। और यही रिलेशन बन रहा है इमरान खान का और फैज़ हमीद का, जिसके तहत मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। नाजरीन, आज हम जो जलसा हुआ कल, उसके हवाले से बात ज़रूर करेंगे, लेकिन इसमें अली अमीन गंडापुर ने जो अंदाज़ अपनाया है उसके पीछे असल कहानी क्या है वो बताएंगे, और फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो कहाँ तक पहुँचा है, तो इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले कि कल जलसा हुआ, लोग थे नहीं थे, कितने लोग थे, ये अब बहस ख़त्म हो गई मेरा ख्याल है। जलसा हो गया, लोग ठीक थे, अच्छी तादाद थी लोगों की, लेकिन ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए लोग थे। पिंडी इस्लामाबाद से लोग बड़े कम थे। जो कराची से चले वो जितने भी होंगे वो पहुंच गए। जंग से वकास अगम लेके लोग पहुंच गए। लाहौर से कोई एक आध जो लोग लेके चले थे, कोई एक आध लीडर, वो भी पहुंच गए। हमाद अजहर पहुंच गए, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद से लोग नहीं पहुंचे। तो असल में सारे के सारे जो मोर देन 90% लोग थे वो खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। लेकिन ये बात अपनी जगह पे ठीक है कि जितने लोग आने चाहिए थे, जो हम तवक्को कर रहे थे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है पूरे मुल्क में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत ज़्यादा है, उतने लोग नहीं आए। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब मैं कुछ लीडर्स गिनवाता हूँ कि वो तो वहाँ नज़र ही नहीं आए। शिबली फराज नज़र नहीं आए, शहरियार अफरीदी नज़र नहीं आए वहाँ पे। ये जो इसके अलावा 3 जो अजला हैं, मालाकंड, कोहाट, सवात, यहाँ के लोग भी जो लीडर्स हैं जो वो नज़र नहीं आए। जुनैद अकबर, शकील ख़ान, शहरियार अफरीदी का मैंने पहले बता दिया है, और उमर अयूब भी आए तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने आके एक मजम्मत की और चले गए, कोई तकरीर भी नहीं की। तो ये थी सूरत हाल ओवरऑल। तो इस वजह से जब लोग नहीं आएंगे जिन्होंने लेके आना होता है, देखें लोग चाहने वाले होते हैं, वो पैदल तो नहीं आ सकते ना इतनी दूर से, कोई इंतज़ाम होता है, कोई किसी तरह से लोगों को लाने का इंतज़ाम इंतज़ाम होता है, तो वो कोई नहीं करेगा तो कैसे आएंगे लोग। तो वो जब वो लीडर ही नहीं आए तो फिर लोग भी नहीं आए, और जितने आए वो बस ठीक हो गया जलसा। और उसमें जो असल में जो काबिल गौर बात थी वो थी अली अमीन गंडापुर का बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बोल जाना। अब मैं जब हद से ज़्यादा कह रहा हूँ तो इसका मतलब कोई हद है, तो हद किसी ने मुकर्रर की होगी या उन्होंने खुद मुकर्रर की है। वो खुद मुकर्रर नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो खुद मुकर्रर करने वाला नहीं है, किसी ने मुकर्रर की हुई थी इस वजह से कि भाई आप वज़ीर आला हैं,
तो आपने अगर वज़ीर आला रहना, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया हुआ है कि उनको जो पिछला जलसा था वो भी इसी वजह से कहा गया था कि अगर वज़ीर आला रहना है और आज़ाद वज़ीर आला रहना है और वज़ीर आला हाउस में रह के या इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के वजारत आला करनी है तो फिर वो जलसा नहीं होगा। तो वो नहीं हुआ। तो इस जलसे की इजाज़त दी गई, लेकिन इस हद तक बोलने की इजाज़त तो नहीं दी गई थी जिस हद तक वो बोल गए। ख़ास तौर पे जो उन्होंने आर्मी चीफ और आर्मी के अंदर जो नफ़रत का उन्होंने ज़िक्र किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये 9 मई से भी छोटी बात नहीं है अगर आप देखा जाए इंडिविजुअली उनके हवाले से कि आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। और क्या ख्याल है कि इस बात को नोट नहीं किया गया होगा, और क्या ख्याल है कि उसने ये सोचे समझे बगैर बोला है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें असल जो बाकी जो चीज़ें हैं वो तो सियासी हैं। मसलन मरियम के हवाले से बहुत गलत अंदाज में उसने बात की है। आप कह दें मैं पंजाब आऊँगा, मैं मीनार पाकिस्तान आऊँगा, मैं हुक्मरानों को राउंड डालूँगा, मैं ये करूँगा, वो ठीक है। लेकिन एक खातून वज़ीर आला आप उसको मुखातब करके बारात की भी बात कर रहे हैं, ढोल की भी बात कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये तो खैर मतलब उनकी जो, अब क्या कहें कि उनका जो ख़ानदानी, तो मैं नहीं कहना चाहता, ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। मतलब उनको ये सोचना चाहिए था कि बतौर इंसान फिर वो अपने आप को पठान भी कहते हैं, फिर वो जो लोग कहते हैं कि वो पठान नहीं है, लेकिन खैर वो पठान भी कहते हैं। अब तो सुना वो सैयद भी कहलाते हैं और फिर वो वज़ीर आला भी हैं। तो इस तरह की बातें करने की मतलब कोई थोड़ी बंदे को सोच लेना चाहिए। तो खैर मैं ये असल बात जो मौजू है वो ये है कि उसने ये ज़बान जो है वो इस्तेमाल क्यों की है। पहली बात तो ये है कि पंजाब जो है वो बड़ा है, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई को गाली निकाल लें, छोटा भाई बड़ा हो जाता है। ये बड़ा पुराना फार्मूला है। अभी अभी पंजाब ने जब बिजली के बिलों में रियायत दी है लोगों को, तो सिंध जो इत्तेहादी है वो बोल पड़ा और इस अंदाज में बातें की, इस अंदाज में बातें सुनाई, इस रिलीफ देने पे कि मतलब हैरान थे मैं और बहुत से लोग कि यार ये आप रिलीफ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, वो आपकी मर्ज़ी, आप उस सूबे के हुक्मरान हैं। तो जिन्होंने दिया उनको तो बातें ना सुनाएं। तो पंजाब को बातें सुनाना फैशन है, पंजाब को गाली देना फैशन है, पंजाबी को मारना भी एक ज़ाहिर है अगर किसी के इख्तियार में है तो फैशन है। इसलिए कि पंजाब बड़ा है और पंजाब जो है ना वो उसको पता नहीं क्या क्या बना के पेश किया जाता है। तो अपनी सियासत चमकाने के लिए उन्होंने ये किया, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई मैं नहीं समझता कि कोई बुरी बात है, हर कोई करता है। पंजाबियों ने भी किया हुआ है, जैसे नवाज शरीफ ने नारा लगा दिया था, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग। तो करने को लोग करते हैं, लेकिन ये वाली जो नफ़रत वाली बात, ये जो फ़ौज की तरफ, ये जो आर्मी चीफ का नाम लेके देखें, इसके पीछे असल में कहानी जो है वो ये है, जो हमें बड़े करीबी लोगों ने, जो अली अमीन गंडापुर को समझते हैं और उनके करीब भी हैं और उनकी शुरू से वो उनको पता है कि क्या ये किस तरह से ये बंदा चल रहा है और चलता है, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर अब पार्टी की क़यादत पर यानी मरकज़ी क़यादत पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और उन्हें समझ लग गई है कि बतौर वज़ीर आला वो अब शायद सरवाइव नहीं कर सकते। उसकी वजह वहाँ पे इस वक्त रेवेन्यू के ख़जाने के सूरत हाल ये है कि तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं ना उसी में से सिर्फ कमाई हो रही है। तो ये बहुत बड़ा उनको समझ लग गई है कि अब वो सूबा तो शायद वो नहीं चला सकेंगे, लिहाजा। और फिर ये कि मुखालिफ कितने मजबूत हो गए हैं, मैंने अभी बताया 3 डिस्ट्रिक्ट के MNA नहीं आए और बहुत से लोग उनके साथ हैं। बाकी जो आतिफ खान वगैरह उनका नाम अभी मैंने नहीं लिया, तो वो 40 के करीब लोग हैं। वो अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं तो मौलाना के साथ मिलके, मुस्लिम लीग नून के साथ मिलके, पीपल्स पार्टी का वहाँ पे इत्तेहादी गवर्नमेंट तो बड़े आराम से इनका तख्ता उल्ट देगी। तो ये सारी खिचड़ी पक रही है। यही वजह है कि इसने एक शटअप कॉल भी दिलवाई थी इमरान खान से इन लोगों को कि देखें जी ये तो मेरे बहुत मुखालिफ हैं, मैं जलसे के लिए लीड करना चाह रहा हूँ, मैं जलसा करना चाह रहा हूँ और ये जो जलसा नहीं होने दे रहे। तो जलसे की आड़ में उनको शटअप कॉल दिलवाई थी उन MNAs को और जो उनके साथ MPAs हैं उनको।
तो ये सूरत हाल इस तरह से चल रही है इस वक्त कि वो अली अमीन गंडापुर को ये समझ लग गई है कि वजारत आला तो चलनी नहीं है, ये किसी वक्त भी जा सकती है। एक केस भी बड़ा ज़बरदस्त जिसमें बड़ा सब्सटेंस है वो उनके ख़िलाफ़ फ़ाइल हो चुका है कि इन्होंने इलेक्शन के जो कागजात जमा कराए थे उसमें उन्होंने अपने असासे पूरी तरह डिक्लेयर नहीं किए और वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर समात है। अब वो किसी वक्त भी अगर उस पर फैसला आ जाता है और आगे जाके इनकी एक पेशी भी हो चुकी है तो ये डी-सीट भी हो जाएंगे बड़े आराम से। तो इसलिए उन्होंने ये बढ़ के मारी है कि अब वो चूँकि पार्टी क़यादत पे कब्ज़ा करना चाहते हैं तो वो बताना चाहते हैं लोगों को कि मैं हूँ अब इस काबिल और मैं ही इसको कर सकता हूँ। और गौहर बैरिस्टर गौहर के ख़िलाफ़ बड़े अरसे से उन्होंने उनके इर्द गिर्द जो है ना वो घेरा तंग कर लिया हुआ था। ये जो उमर अयूब को हटाए जाना है इसके पीछे भी अली अमीन है और ये जो सलमान अकरम राजा को लाना है इसके पीछे भी अली अमीन है, इसलिए कि उसको पता है एक कमज़ोर आदमी है, वकील है, पंजाब से है, क्या कर लेगा, तो उसको लेके आया और शेर अफजल मरवत पे दोबारा हाथ रख दिया है और बाहर जो है वो फंडिंग दोबारा भिजवानी शुरू कर दी है। जो शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ बोलते थे बाहर बैठे हुए लोग, आपको पता है यूट्यूबर्स, अब वो नहीं बोलते, अब वो शेर अफजल मरवत की तारीफ़ें करते हैं। शेर अफजल मरवत वो बंदा है जिसने अली अमीन गंडापुर की कैंपेन चलाई थी और उसी के भाई को कैबिनेट से निकाल दिया और वो नाराज़ हो गया। उसने ये इस बात का इजहार किया, कई जगहों पे बैठ के ऑन कैमरा भी किया, नाम लिए बगैर किया। तो अब वो फिर उस पे हाथ रख दिया है और अब इस प्लानिंग ये है कि ये पार्टी की मरकज़ी क़यादत पे कब्ज़ा करेंगे अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत को वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में देंगे। और ये है असल में इसके पीछे, और ये जो इतनी बड़ी बड़ी उसने अपनी हद से बढ़ के मारी हैं इसकी वजह ये है। अब हम आते हैं फैज़ हमीद। तो फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो लंबा क्यों हो रहा है? 21, 22, 23 दिन हो गए, 24 दिन हो गए उनके तफ्तीश को। ट्रायल अभी शुरू होना है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि उनके ख़िलाफ़ आए दिन नए सबूत मिल रहे हैं, एविडेंस नया मिल रहा है, तो वो इसलिए बात आगे चलती जा रही है। इस पिछले दिनों उनका एक बहुत ही करीबी जो उनका PSO रहा थ्रू आउट हिज कैरियर, अरशाद अली, उनको गिरफ़्तार किया गया और उसके साथ उसको मतलब उससे पहले बल्कि जो वो चूँकि जनरल फैज़ का जो पिंडी में घर है उसको वो लुक आफ्टर भी कर रहा था, तो उस घर पे छापा भी मारा गया। वहाँ से भी बहुत सा एविडेंस मिला है, वहाँ पे पड़े हुए कंप्यूटर्स से मिला है, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। और फिर ये कि फैज़ हमीद के बारे में ये पता चला है कि वो जब गुफ्तगू करते थे, यानी कि इतने एक्टिव थे, जिन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं, मैं उनको बता रहा हूँ कि इतने एक्टिव थे कि वो दिन में इस्लामाबाद में कई पोजीशंस बदल के फ़ोन करते थे। आपको पता है कि जो आपकी जो ट्रैकिंग हो रही होती है, अगर कोई फ़ोन किसी का ट्रैक हो रहा होता है कि ये बंदा ये नंबर जो है ये इस नंबर से कोई ख़ास चीज़ें, ख़ास गुफ्तगू, ख़ास डायरेक्शन चल रही हैं, तो उसको ट्रैक करना शुरू करते हैं। तो वो जो टावर लगे होते हैं इनके टेलीफोन कंपनियों के, उसके ज़रिए उसको किया जाता है। तो उनको चूँकि पता था, वो खुद ISI चीफ रहे हैं, तो वो क्या करते थे कि एक टावर पे एक गुफ्तगू की और साथ ही पोजीशन चेंज की गाड़ी में और दूसरे टावर में जाके चले गए, तो जो ट्रैक कर रहा है वो अब डी ट्रैक हो गया कि पता नहीं आप किधर गए। तो इस तरह से वो गुफ्तगू करते थे। कई सिमें थी उनके पास, फिर सिमें भी बदलते थे। मैंने बताया था पहले भी कि जब वो गिरफ्तार हुए हैं तो 3 सिमें उनसे मिली, 3 फ़ोन मिले, सिमें तो बहुत ज़्यादा थी, 3 फ़ोन मिले, जो कि एक उनके पास था, एक उसी वक्त चकवाल में ऑन था, वो भी फ़ोन उन्हीं का था, और एक जो था वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव इस्लामाबाद में था। तो इतने वो मतलब वो पोजीशन बदल के और इस तरह से, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कुछ सीक्रेट्स जो हैं, उन्होंने इमरान खान को दिए हैं। और यही रिलेशन बन रहा है इमरान खान का और फैज़ हमीद का, जिसके तहत मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। अब मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा, इस पे अभी बहस जारी है। क्यों? क्योंकि फ़ौज का इस वक्त मसला है अपनी कंस्टिट्यूंसी। फ़ौज
तो जो मिल रहा है ना एविडेंस, उससे वेरीफाई करके उसे पूरी तरह से पेश करने के काबिल, यानी कि लोगों को समझ आए और पूरे सबूत के साथ उसके इर्द गिर्द हर चीज़ ला के उसको ज़रूर पब्लिक किया जाएगा सबसे पहले, विच इज़ रिलेटेड टू इमरान खान, उसको पब्लिक किया जाएगा। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आर्मी समेत पूरी दुनिया को और पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बताना कि ये था असल में कॉन्स्पिरेसी। तो इससे ये बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि जो एलिमेंट अभी भी उस इमरान खान और इन लोगों के साथ हमदर्दी रखता है और उसके साथ चलना चाहता है, उनको ये बताना कि ये कितना लीथल कॉम्बिनेशन था और कितना लीथल ये कॉन्स्पिरेसी हो रही थी। तो ये है, इसलिए इस पे सोचा जा रहा है। और अभी तक फैज़ हमीद की मुलाकात उनके घर वालों से नहीं करवाई, को 3-4 दफ़ा उनका ब्लड प्रेशर भी शूट किया है, उनका इलाज किया गया है, लेकिन उनकी बेटी और उनकी अहलिया से टेलीफोन पे बात करवा दी गई है। को 3-4 दफ़ा मुलाकात अभी तक नहीं करवाई, क्योंकि ट्रायल शुरू नहीं हुआ। जैसे ट्रायल शुरू होगा, यानी कि वकील के साथ ज्यूरी के सामने बैठ के इस पे, तो वो फिर उसकी मुलाकात उनकी करवा दी जाएगी। तो ये थी अब तक की अपडेट। मज़ीद इंशाल्लाह जारी रखें।